यार पाकिस्तान का ना आजकल सबसे बड़ा जो मसला है ना, मुझे लगता है जो मसलों में से एक मसला, जो बहुत सारे मसले हैं उनमें से एक जो मसला मेन मुझे लगता है ना, वो एजुकेशन। तो क्या कहते हैं, देखना अब हमारी जिस तरह शुरू से देखा जाए तो कॉलेज लेवल पे काउंसलिंग नहीं होती है हमारी। मतलब कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो मुझे नहीं बताया गया था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होती है। मतलब कि दीज आर द एरियाज दैट यू कैन गो इन, मतलब ये हमें नहीं बताया गया। हमें बस क्या था, एक मशीन्स तैयार की गई हैं और छोड़ दी गई हैं, दे हैव टू डिसाइड ऑन देयर ओन। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। मुझे समय मैं लगता हूँ कि एक पूरा एक हर कॉलेज में होना चाहिए क्या कहते हैं इसको, डिपार्टमेंट होना चाहिए जो इस चीज़ को देखे कि पहले लोगों को देखे, साइकोलॉजिस्ट जिसके लिए होते हैं, साइकी देखते हैं कि हाँ भाई यू आर फिट फॉर दिस। तो उस चीज़ की बड़ी कमी महसूस होती है। बेसिकली इसको हम काउंसलिंग बोलते हैं नॉर्मल टर्म्स में। तो ये तो हम वेस्ट को देखें तो वेस्ट इसी स्ट्रक्चर पे काम करता है बेसिकली। और अच्छा, इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो हम लोग बेसिकली बात कर रहे हैं वो एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत से प्रॉब्लम्स हमें फ्यूचर में एज एक बंदे को, एक बिजनेसमैन को, एक जॉब पर्सन को, जो भी हम माशरे में एक इंसान को देखते हैं, जो भी वो कर रहा है, आया वो किस फील्ड से भी ताल्लुक़ रखता है, उसको प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। ऑब्वियसली हमें इसी एजुकेशन सिस्टम से क्या नाम है निकल के गए होते हैं आगे। तो हम बात करें कि जो हमारे एजुकेशन सिस्टम के फ्लॉ हैं, वो फ्लॉज हमारी लेटर लाइफ में हम पे कैसे इम्पैक्ट करते हैं एज अ पर्सन पे। उसके बाद फिर ऑब्वियसली जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं डिफरेंट उसमें किस तरह हम पे इम्पैक्ट करता है। अब बेसिकली यहाँ पे जो एक साइकोलॉजी है, इसमें एजुकेशन सिस्टम से का भी फ्लॉ है ऑब्वियसली, क्योंकि वही बच्चों को ग्रूम करते हैं, बच्चों की एक मेंटालिटी या माइंडसेट ले जाते हैं, क्योंकि एक एजुकेशन सिस्टम का पेरेंट्स के ऊपर बड़ा इम्पैक्ट होता है। क्योंकि अभी ऑब्वियसली हमें हम जो करते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, प्री इंजीनियरिंग और दूसरा मेडिकल, और बोथ भी हो तो ICS होता है जिसको हम कंप्यूटर साइंसेस को बोलते हैं। तो ऑब्वियसली जब ऑप्शन ही मिलते हैं तो पेरेंट्स को पता है कि भाई बच्चे ने क्या बनना है, डॉक्टर बनना है और इंजीनियर बनना है। तो जब मार्केट में इंजीनियर और डॉक्टर्स बन के आ रहे हैं तो पेरेंट्स देखते हैं अच्छा खाला का बेटा डॉक्टर बन रहा है, चाचू का बेटा ये बन रहा है, ख़ानदान में देखते हैं, फिर आसपास देखते हैं डॉक्टर बन रहा है, ये इंजीनियर बन रहा है, डॉक्टर की इतनी इज़्ज़त है। इंजीनियर का ये एक टाइम पे इंजीनियर की हाई पीरियड हुई थी। तो जब पेरेंट्स से बात हो तो पेरेंट्स बच्चों को एक ही तरह लगाते हैं बेटा तुम्हें डॉक्टर बनना है, उसको सप्रेस किया जाता है एक आइडिया के ऊपर कि भाई नहीं तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें इतने अच्छे मार्क्स लेने हैं, तुम्हारे मार्क्स इतने ना आए तो तुम फ्यूचर में कुछ भी नहीं कर सकोगे और ये ब्ला ब्ला। तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट एक बच्चे की साइकी भी होता है, ठीक है, क्योंकि बचपन से एक अर्ली एज से उसके ऊपर ना एक वो चीज़ हावी हो रही होती है कि अच्छा मैंने पेरेंट्स को ना लेट डाउन नहीं करना, ठीक है। एक वो बच्चा होता है जो पढ़ने वाला होता है, वो कहता है पेरेंट्स को लेट डाउन नहीं करना। एक बच्चे के अंदर ये मेंटालिटी पैदा होती है कि इसमें देखते हैं बच्चा पढ़ता नहीं है। यार इसमें देखो ना, ये भी होता है ना कि बहुत सारे बच्चे आर्टिस्टिक होते हैं, ठीक है, तो मतलब आर्ट्स को तो बिल्कुल ही साइड पे किया गया ना। वो बच्चा जो आर्टिस्टिक माइंड का रखता है ना, तो वो ना बागी सोच करना पड़ता है कि मैंने पढ़ना नहीं है, ये मुझे घर ले क्या बोल रहे हैं, ठीक है। हाँ, वो हो जाता है। फिर उसके अगर नंबर नहीं आता तो घर ले बोलते तुम तो पढ़ते ही नहीं हो, तुम बाकी दूसरे भाई को देखो, अगर उसके बहन भाई में से कोई एक पढ़ने वाला भाई बहन है या जो ज़्यादा अच्छे नंबर ले रहा है, तो देखते तुम अपने भाई की तरह नहीं हो, तुम निकम्मे हो, तुम ये करते हो। तो उसका साइकोलॉजिकली एक बच्चे के ऊपर बड़ा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होता है जो नेगेटिवली उसके करियर में बाद में जाके इन्फ्लुएंस करते हैं। फिर अच्छा, हम जो बात करें ना कि जो प्रॉब्लम है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, उसमें ये चीज़ है कि अब हमारे पास एक प्रॉपर एक स्ट्रक्चर बनना चाहिए जो बेसिकली मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से आना चाहिए, चाहे वो प्राइवेट एक अदारा है और एजुकेशन का या गवर्नमेंट की स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो गवर्नमेंट को इस चीज़ पे चाहिए कि वो काम करे, एक प्रॉपर लीगल फ्रेमवर्क बनाए, एक माइंड सेट दे। अब इस तरह लास्ट गवर्नमेंट थी इमरान खान की, उसने सिंगल करिकुलम की बात की है, ठीक है, एक अच्छी चीज़ है, लेकिन इसके ऊपर लोगों के दो राय हैं कि सिंगल करिकुलम होना चाहिए एक ऐसी सोसाइटी में जिधर एक बच्चा देहात से उठ के आता है, एक बच्चा शहर में पढ़ा है, ठीक है, उसको किस तरह आप मैनेज करेंगे। एक टीचर है जो ओल्ड स्कूल का है, वो कैसे उस करिकुलम को पढ़ाएगा, एक टीचर मॉडर्न है वो शहर में पढ़ा रहा है, वो किस तरह एक चीज़ को पढ़ाएगा। तो इसके ऊपर डिबेट होती रही है। अब जो असल चीज़ है कि हमारे पास जो सिस्टम नहीं है, सिंगल करिकुलम एक सिस्टम का नाम नहीं है। सिस्टम ये होता है कि जो हमारा बेसिक जो स्ट्रक्चर है ना, जो चीज़ों को रन करता है वो कैसे होगा, ठीक है। ये तो सिलेबस है ना, सिंगल करिकुलम तो एक सिलेबस का नाम हो गया। हम सिस्टम की बात करें जो यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल नहीं है, ठीक है। जिस तरह हम एक बच्चा जब अब बाहर में क्या होता है कि अगर एक बच्चा स्पोर्ट्समैन नहीं है ना, फॉर एग्जांपल इन US, तो वो
किसी चीज़ में फील्ड को चूज़ नहीं करता, उसको स्पोर्ट्स में लाजमी होना पड़ता है, ठीक है। स्पोर्ट्स कितनी इंपॉर्टेंट है वो उस पर बात नहीं करते, लेकिन एक बात करें एग्जांपल के तौर पे कि वो चीज़ हमारी कितनी इंपॉर्टेंट है कि वो स्पोर्ट्स पे एम्फसाइज करते हैं कि आपने ये चीज़ खेलनी है अपने कैरियर के साथ, ठीक है। अब बात ये है कि हमारे पास स्कूल्स में ना एक स्ट्रक्चर काउंसलिंग होना चाहिए, ठीक है, जहाँ पे बच्चों को बताया जाए कि भाई बच्चों को असेस किया जाए पहले टीचर्स हैं, ठीक है, कुछ इंस्ट्रक्टर हों स्कूल के अंदर, कोई ऐसा होना चाहिए ना क्यों वो बच्चों को असेस करें कि बच्चा किस मेंटालिटी का है, क्योंकि टीचर एक बच्चे को पहचान आता है कि भाई बच्चा इसे सोच रखने वाला है, बच्चा इस तरह बिहेव करे, क्योंकि टीचर्स का काम ही होता है, टीचर असल में काम यही होना चाहिए कि टीचर बच्चों के बिहेवियर को असेस करे। अब यहाँ पे होता क्या है, टीचर आता है लेक्चर तैयार करके क्लास में देता है, टेस्ट लिया और चला गया, जो कि काफ़ी नेगेटिव है, नेगेटिव इन द सेंस कि वो मेरिट सिस्टम को, अब वही बात आगे ना पेरेंट्स का बच्चों को बोलते हैं नंबर लेने हैं, टीचर आता है एक रट्टे को एक लेक्चर पढ़ के आता है, बच्चों को उस तरह उड़ाता है बोर्ड पे लिखवा के, तो बच्चे वो रटते हैं और वो पेपर में रखते हैं, टीचर नंबर दे देता है और मार्क्स आ जाते हैं। तो हमारा जो वो है ना क्या कहते हैं स्कूलिंग सिस्टम और कॉलेज सिस्टम, उसमें तो पूरा ही रट्टा चलता है ना। अब मैं जो था ना क्या कहते हैं स्कूल कॉलेज में इतना नहीं था मतलब पढ़ाई में, क्योंकि रट्टा था सारा। अब मैं यूनिवर्सिटी में जिस तरह गया तो मैंने देखा कि यार ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में रट्टा सिस्टम ज़्यादा नहीं होता, उसमें ज़्यादातर होता है फोकस कॉन्सेप्चुअल स्टडी पे। तो ठीक है, वहाँ पे मैंने अच्छा परफॉर्म किया, क्यों? क्योंकि मैं थोड़ा कॉन्सेप्चुअल बंदा, रट्टे वाला बंदा नहीं। तो अगर यही चीज़ अगर इम्प्लीमेंट की जाए स्कूल कॉलेजेस में तो बहुत सारे लोगों का ना पाथ क्लियर हो सकता है इस चीज़ से। अब इसमें ये चीज़ है ना कि हम जिस एज में बैठे हुए हैं, मतलब टेक्नोलॉजी हमारे बड़ा फैक्टर होगा इस चीज़ में। मैं अगर बात को इस तरह करूं कि हमारे बोलने में टेक्नोलॉजी है, हमारे सुनने में टेक्नोलॉजी है, हमारे सोने में टेक्नोलॉजी है, हमारे उठने में टेक्नोलॉजी है, ये चीज़ है। हमारा अलार्म फ़ोन भी होता है, टेक्नोलॉजी है, ठीक है। हम उठते हैं फ़ोन को बैठ देखते हैं सुबह, क्या है? टेक्नोलॉजी है। हम उठ के पंखा ऑन करें, खैर ये तो एक बात है कि हर जगह हमें टेक्नोलॉजी नज़र आ रही है, ठीक है। अब उस टेक्नोलॉजी को हम कितना यूटिलाइज़ करके उससे कितनी एफिशिएंट यूज़ उसका हम कर रहे हैं, वो क्या है। बेसिकली ये हम लोग ब्लैंक है ना, हम टेक्नोलॉजी को यूज़ तो कर रहे हैं लेकिन हम जिस एरा में रह रहे हैं वो ओल्ड स्कूल है और बहुत ओल्ड स्कूल है। मतलब जो जेन जी कहते हैं ना, हमारी वाली जनरेशन को ना जेन जी कहते हैं। जेन जी, उसमें रिपोर्ट देख रहा था कि जेन जी का जो फोकस है ना वो 8 सेकंड ज़्यादा है नहीं, मतलब एक गोल्ड फिश के फोकस से कम फोकस है जेन जी का। अब हम खुद देखो, मैं काम कर रहा होता हूँ, एक नोटिफिकेशन आता है, बेशक वो एज अ लाइक आता है, शुरू होती है स्क्रॉलिंग, बस वो स्क्रॉलिंग ही चलती रहती है काम साइड पे। तो ये बड़ा फैक्टर है कि जो हमारी वाली जनरेशन है उसको समझना चाहिए कि जो हम हमारे हाथ में जो टेक्नोलॉजी है ना इस टाइम, इट्स वेरी पावरफुल। उसका हाँ नेगेटिव यूज़ भी है, पॉजिटिव यूज़ भी है। मैं ये कहता हूँ कि अगर आप 50-50 टाइम स्पेंड करो ना, लाइक 50% टाइम स्पेंड करो ग्रूमिंग के लिए, और होता है फीचर आईफोन में होता है और ये चीज़ों में कि आप देख सकते हैं आपने प्रोडक्टिविटी में कितना टाइम स्पेंड किया, कितना ये किया। तो अगर हम 50-50 स्पेंड करें तो हमारी लाइफ जो है ना काफ़ी ज़्यादा हद तक बेहतर हो सकती है। अच्छा, मेरे जहन में एक और बात आ रही है कि हम बात करें जो एजुकेशन सिस्टम हमारा है, ठीक है। अब प्रॉब्लम पता है कि एक और प्रॉब्लम आने जा रहा है कि आज का जो बच्चा पैदा होता है ना, वो पैदा होने के जब भी मतलब होश संभालता है तो उसके हाथों में फ़ोन होता है। मतलब वो हर चीज़ से अवेयर है कि ये चीज़ दुनिया में ये हो रहा है, ये ऐसे चल रहा है, ये टेक्नोलॉजी ये है। मतलब वो बच्चा चीज़ों को सीख रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि वो अगर हमारा एजुकेशन स्ट्रक्चर इस तरह है तो वो सीख नहीं रहा, लेकिन उसकी ग्रूमिंग वो नहीं हो रही, ये चीज़। अब बच्चा जब फ़ोन पे आता है ना, ठीक है, तो वो खैर अब बच्चा फ़ोन पे देखता क्या करता क्या वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन उसको चीज़ों को अवेयर है कि भाई हाँ दुनिया में ये चीज़ें हो रही हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि एक बच्चा आजकल का, ठीक है, वो जब फ़ोन को देखेगा ना, फ़ोन यूज़ करेगा, वो उस चीज़ से अवेयर है, ठीक है। तो लेकिन जब वो स्कूल में जाएगा ना तो वही ओल्ड स्कूल एजुकेशन पढ़ी, वही सब कुछ पड़ेगा। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट मेरे हिसाब से इस तरह कि वो एक तरफ से तो अवेयर है कि दुनिया में ये हो रहा है, लेकिन फिर उसको एक सिस्टम उस तरफ धकेलेगा कि भाई रट्टा पढ़ना, ये नंबर, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, ठीक है। मैं डॉक्टर और इंजीनियर की फील्ड को वो नेगेटिवली क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूँ कि हमारे पास ऑप्शंस क्या हमें दिए जाते हैं, बस दो ये। तो एक बच्चे को जब एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम में डालेंगे, लेकिन एक तरफ वो ये देखेगा कि दुनिया इस तरह वॉल्व हो रही है, इसका हाथ मोबाइल भी होगा, लैपटॉप भी होगा, तो वहाँ से बजाय इसके कि वो उस चीज़ को यूटिलाइज़ करके एक नेक्स्ट लेवल पे जाए, वो इस तरफ से आके वो चीज़ों को ना एक हम तरह से कह सकते हैं कि इधर उधर और होगा। जब इधर उधर होगा ना तो कन्फ्यूजन की में इंसान कहीं भी जाता है, कन्फ्यूजन में कुछ भी नहीं है। जब वो कहते हैं ना कि इंसान जब शक में आता है ना, तो इंसान का जो शक है ना वो फिर इंसान को कुछ करने नहीं देता, क्योंकि वो ये चीज़ों को देख रहे। बेसिकली हम एक पॉइंट की बात करें कि अब जो आज की जनरेशन है उसके लिए ये सिस्टम लाना कितना इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। हम जिस जनरेशन के लोग हैं ना, हमने
अपने बुजुर्गों को देखा हुआ है, ठीक है। हमने मॉडर्न जो हमारी चीज़ें हमारे सामने मॉडर्न, हम इसकी बात करें ना, हमने वो चीज़ों को मॉडर्न होते हुए देखा हुआ है, क्योंकि हमारे सामने वो टेक्नोलॉजी आई, हमने उसको देखा हुआ, हमें पता है कि टेक्नोलॉजी का बैकग्राउंड क्या है, किस तरह हम उसके साथ साथ बड़े हुए हैं इसके, तो हमने शायद उसको अडाप्ट कर लिया जल्दी जल्दी। लेकिन एक बच्चा नई टेक्नोलॉजी में आ रहा है और वो ओल्ड स्कूल सिस्टम में जा रहा है, तो ये क्लैश करें आपस में चीज़ें। तो खैर ये हम थोड़ी और तरह की बात पे आगे, तो जब एजुकेशन सिस्टम से हम निकलते हैं ना, तो यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं, इंजीनियर या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर कर लिया, या क्या मैं CS में चले गए जिसको हम कंप्यूटर साइंस बोलते हैं, या हम लोग इंजीनियरिंग की बात करते हैं या डॉक्टर की बात करते हैं। तो यार मैं तो एग्जांपल देता हूँ, अब मैं अच्छी यूनिवर्सिटी कॉमसेट से पढ़ा हूँ, ठीक है, इस्लामाबाद, तो पाकिस्तान की मतलब अच्छी टॉप की यूनिवर्सिटी। तो मैं अब पहले सेमेस्टर में, दूसरे सेमेस्टर में क्या देखता हूँ कि बच्चों 95% बच्चों को ना पता नहीं था कि हम लोग किस फील्ड में हैं, क्या करने आए हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, उसका नतीजा क्या हुआ कि हमारी जो स्ट्रेंथ थी 40 की थी, शायद लगभग 45 की थी, उसमें से पता नहीं कितने सारे ना ड्रॉप हो गए, कुछ फेल हो गई, कुछ छोड़ के चले गए। क्यों? क्योंकि उनको वाई क्लियर नहीं था उनका, मतलब कैसे क्या करना चाहते हैं। क्यों कोडिंग करना आसान नहीं होता, हर बंदे की बात भी नहीं है कोडिंग। अभी भी जो हमारे ग्रेजुएट्स हैं शायद उनमें से बहुत सारे लोग जो उनमें से सिर्फ 10% 15% कोड कर रहे हैं, या इससे थोड़ा सा ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं कर रहे। कोई मतलब कि क्या लोग लाइक फील्ड में चला गया। तो इस चीज़ पे भी थोड़ा सा ना करना चाहिए कि यूनिवर्सिटी में एंटर हो, उनको वहाँ पे भी थोड़ी बहुत काउंसलिंग मिलनी चाहिए कि भाई यू आर चूजिंग दिस, आर यू विलिंग टू डू दिस, आपको इंटरेस्ट है, अगर नहीं है तो एक स्विचिंग ऑप्शन होना चाहिए कि आप स्विच कर रहे हैं यहाँ पे, अगर वो कुछ यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है। अच्छा, हम बहुत फिलोसफिकल बात कर रहे हैं, हम लोग सुपरफिशियल लोग बातें लग रही होंगी कि ऑब्वियसली रियलिटी में चीज़ें एग्जिस्ट उस तरह नहीं करती, क्योंकि मसला ये है कि जो स्ट्रक्चर है ना यूनिवर्सिटी, तो क्या वो बिजनेस मॉडल पे काम कर रही है प्योरली। उनका इंटरेस्ट ही नहीं है कि स्टूडेंट क्या फील्ड चूज़ करे, वो आया हम उसको निकाल लेंगे करेंगे। उनको ये है कि बस यूनिवर्सिटी में बच्चे आए, पैसा है, हम पैसा बनाएं और वो डिग्री लें उनको और वो जाएँ। उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है कि हमारा ग्रेजुएट कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अच्छा काम कर रही हैं, ठीक है, जो रिनॉन यूनिवर्सिटीज़ में बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये है कि हर तरफ ना हमें बैरियर मिलते हैं। अगर हम एक अच्छे माइंडसेट से बात करें कि भाई इन्हीं स्ट्रक्चर को इस तरह होना चाहिए, तो इसका स्ट्रक्चर आपका बेसिकली स्कूलिंग लेवल से चेंज होना चाहिए। इसके बाद जब एक बच्चे को अवेयरनेस होगी ना, कि मैं अपना पर्सनल बताऊँ ना, तो जहाँ तक मुझे लगता है मुझे शायद आर्ट्स की फील्ड में जाना चाहिए था, या एक इस तरह की फील्ड में, पॉलिटिकल साइंसेस की फील्ड में, या जिस तरह का हम इंटरेस्ट रखते हैं, या जिस तरह हमारा चीज़ था। मुझे बहुत लेट चीज़ें समझ आई, क्योंकि हम लोगों ने क्या था, शुरू में हमने एंट्री टेस्ट दिए जी, नर्स के एंट्री टेस्ट दे रहे हैं, NTS दे रहे हैं, पास में दे रहे हैं, करना क्या इंजीनियरिंग, सिर्फ प्योरली प्रायोरिटी क्या थी, सिर्फ इंजीनियरिंग का टेस्ट दिया था हम लोगों ने। हमें पता नहीं था कि कोई और फील्ड भी है, अनलेस कि मैंने अपने कज़न के साथ कंटेंट राइटिंग शुरू की, ठीक है, क्रिप्टो के ऊपर राइटिंग स्टार्ट की, फाइनेंस की थोड़ी अवेयरनेस हुई। फिर मेरे कुछ दोस्त थे जो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस कर रहे थे, तो पता चला कि भाई हाँ ये भी अच्छी फील्ड है यार, फाइनेंस वाले भी लोग होते हैं, तो उनका भी फ्यूचर होता है, तो मैंने चूज़ कर ली। याद है जब मैंने अपना एडमिशन लेता, तो मैं आखिरी दिन में तेरे पास आता, यार तू कहता CS में एडमिशन ले लें, CS पर ऑब्वियसली कंप्यूटर साइंस है, हवा बना हुआ है, हवा बन जाता है, टेक्नोलॉजी है और कंप्यूटर और इनका है। तो ये चीज़ है कि जो अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है उसको अवेल करो, लेकिन जब सारी दुनिया लग जाती है ना, अब लोगों को समझ आना चाहिए कि जब एक ही कोने में सब चले जाएंगे ना, तो जगह सेचुरेटेड हो जाएगी, तो ऑब्वियसली आपके पास अपॉर्चुनिटीज़, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हमको बोलते हैं, या वो कम होनी शुरू हो जाएंगी। सैचुरेशन। तो मतलब मसला अब यही है कि रिमाइंड अप करते हैं कि काउंसलिंग जो है ना, उसकी बहुत बड़ी कमी है हमारे माशरे में, एजुकेशन सिस्टम में पूरे में। और अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन, अगर हम घर की बात भी करें तो घर भी हर चीज़ में काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, तो उसकी ना हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा कमी है। अगर ये हम ओवरटेक कर लेते हैं ना, तो मैं समझता हूँ काफ़ी सारी प्रॉब्लम हमारी हल हो सकती है। ये बात है, ये बड़ी क्योंकि इंपॉर्टेंट बात है जब हमने काउंसलिंग की बात की, क्योंकि हमारा सारा टॉपिक ये काउंसलिंग पे रिवॉल्व करे, और हम लोग फ्लॉज वगैरह को देख रहे हैं। और दूसरा ये कि हमारी जो यूथ है ना, उसको मतलब साइमन सिनेक की एक बुक है, फाइंड योर वाई। तो जब आपका वाई क्लियर होगा ना, तो आप बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हो। उसमें वो पूरा तरीका बताता है कि हाउ टू फाइंड योर वाई। तो जब वाई क्लियर होता है ना, तो इंसान बहुत ज़्यादा अपने थॉट्स में क्लियर होता है, और उससे पता होता है कि मैंने ये करना है। एक बात इससे आगे ये तुमने ये बात की है कि इंसान को अपनी मंजिल क्लियर होगी ना, ठीक है, फिर इंसान को रास्ते नहीं देखने चाहिए, रास्ते में तो मुश्किलात आती हैं, रास्ते पे चल पड़ना चाहिए। इंसान को पता है कि मेरी मंजिल मेरी क्लियर है। रूमी का एक कोट है ना कि क्या कहते हैं, एज यू वॉक ऑन द पाथ, पाथ अपीयर्स। तो रास्ता आपको खुद नजर आना शुरू होता है।